दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग ये बहुपद का चौथा क्लास करने जा रहे हैं और ये टोटल सेशन का 13वां सेशन है। तो चलिए आज के क्लास में हम बहुपद का ये कितना चौथा सेशन है, बहुपद का चौथा सेशन है और ये बहुपद प्रश्नावली 2.2 का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, पहले वाले क्लास में हमने 1 नंबर का सवाल बताए थे। ठीक है, 1 नंबर में आपको 6 सवाल था। ठीक है, 6 सवाल में आपको शून्यंक निकालना था और उनके गुणांक के बीच में सत्यता की जांच करनी थी। ठीक है, तो वो हम करवा दिए। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के उस वीडियो को पहले देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें जो 2 क्लास पहले लिए थे उस क्लास में हमने बहुपद का आपको थ्योरी बताए थे, पूरा थ्योरी। ठीक है, तो अगर उस क्लास को भी आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप पहले जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। तो उससे आपको क्या होगा, बहुपद का क्लास जब देखिएगा आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद हमको लिखना है। ठीक है, द्विघात बहुपद लिखने के लिए हमने आपको फॉर्मूला भी लिखाए थे। ठीक है, वो फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पर सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। इसका कहने का मतलब है कि ये देखिए पहले नंबर में सवाल है 1/4 कॉमा -1। तो कॉमा का मतलब हुआ कि -1 अलग है, 1/4 अलग है। तो ये हो गया शून्यांकों का योगफल, ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल। पहले वाला हो गया योगफल, दूसरा वाला हो गया गुणनफल। तो योगफल को आप बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, या हिंदी में भी लिखिए शून्यांकों का योगफल बराबर 1/4, या लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल और वैसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो पहले नंबर का सवाल हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर डालिए, यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लॉन्ग में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1/4। ठीक है, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर -1। ठीक है, अभी इन सब को मत देखिएगा, -1 ये सब अभी दूसरा सवाल, ये दूसरे नंबर का सवाल है, ये तीसरे का, ये चौथे नंबर का, ये पाँचवें का, ये छठे का। ठीक है, तो आपको अभी दिमाग इस पे लगाना। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। ठीक है, तो अब देखिए द्विघात बहुपद बराबर हमने आपको एक फार्मूला दिया था, वो होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ में x गुना में है, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं x² माइनस शून्यांकों का योगफल गुने x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में आप लिखिए, शॉर्ट में अच्छा रहता है लिखने में। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, इस फार्मूले पर बैठा देना। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो 1/4 यहाँ पे रखना है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो -1 यहाँ पे रखना है, बाकी हो गया आपका काम। ठीक है, सवाल सॉल्व। ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं। x² का x² ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस का निशान है, माइनस लगा दीजिए, जिसको माइनस का चिन्ह भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, तो 1/4 को कोष्ट में लिखिए अभी फिलहाल। ठीक है, x है तो x यहाँ पर लिखिए, x गुना में है। और देखिए अगर इस टाइप से रहता है x गुना में, तो x ये सिर्फ ऊपर वाले में गुना होगा, ये मत समझिएगा कि दोनों में गुना है। ठीक है, प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो -1 लिखिए, कोष्ट में लिखिए, क्योंकि देखिए दोनों में अभी चिन्ह का फर्क है, तो इसीलिए इसको कोष्ट में लिखते हैं। कोष्ट हटा देंगे तो इस प्लस को ये माइनस कर देगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, माइनस गुने माइनस होता है प्लस, आपको बताई हुई थी पिछले वाले क्लास में। ठीक है, प्लस गुने प्लस ही होता है। ठीक है, माइनस गुने प्लस तो भी माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए प्लस गुने माइनस तो भी माइनस ही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x² का, तो x² ही रहने दीजिए, माइनस, तो हम बोले थे आपको कि 1/4 है, तो ये x सिर्फ 1 में गुना है, इस 4 में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने x, तो सिर्फ x लिखिए या 1x लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर x/4, 4 बट्टे में है। ये देखिए प्लस गुने माइनस,
प्लस गुने माइनस, माइनस होता है तो यहाँ पर लिखिए -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए x के बट्टे में 4 है, इन दोनों के बट्टे में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो बट्टे में 1 तो है ना, 1 तो रहता है, जिसका कोई नहीं मैथमेटिक्स में उसका 1 होता है, ठीक है। तो 1 है इन दोनों के बट्टे में, तो 1 यहाँ पर लिखिए मत, अच्छा नहीं लगता देखने में, इसीलिए नहीं लिखा जाता। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा वो, लेकिन अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कीजिए, देखिए अगर इन दोनों के बट्टे में 1 है तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, 1, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, ठीक है। जैसे भिन्न का जोड़ किए थे आप, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे बट्टे में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 था बट्टे में, तो 1 से भागा देंगे 4 में, तो कितनी बार, 4 बार। तो उस 4 को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं उसके ऊपर में जो रहता है उसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अब देखिए इनका तो एलसीएम 4 ही है, तो इस 4 से भागा देंगे तो 4 में तो 1 बार में, तो 1 गुने x सिर्फ x रहेगा, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पर x लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बट्टे में भी 1 था, तो 1 से भागा दिए 4 में, तो कितनी बार, 4 बार। और जितनी बार कटता है उतनी बार से गुना करते हैं ऊपर वाले में, भिन्न के जोड़ आप जैसे बनाए उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट ऐसे सीधा करके लिख दीजिए 4x स्क्वायर -x -4, ये रहा आपका आंसर। अब आप बोलिएगा ये 4 कहाँ गया, ठीक है। अगर इसका हम शून्यक निकालेंगे, इसको शून्य के बराबर तो करेंगे ना, शून्य के बराबर करेंगे तो ये 4 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। तो इसको बराबर अभी नहीं करना है, सिर्फ ये समझिए कि ये 0 के बराबर अगर कीजिएगा तो ये 4 खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर ख़त्म भी नहीं कीजिएगा तो फिर भी ये नीचे वाले का वैल्यू नहीं होता है यहाँ पे बहुपद में, ठीक है। इतना चीज़ समझ गया, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरे में है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3, ठीक है। तो दूसरे नंबर का सवाल हम सॉल्व करते हैं। आप पहले वाले सवाल को लिख लीजिए नोटबुक में नहीं लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लिखिएगा तो आपको अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, अभी तक में आपको हो गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे नंबर का सवाल बताते हैं, ठीक है। इतना हम मिटाते हैं क्योंकि इतना तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं हम, आपको तो कॉपी में दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है दूसरे में √2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, ठीक है। तो ये तो लिख दिए हल में, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, ठीक है। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार हम भी बोले हैं और उस दोनों क्लास में बहुत डिटेल से बताए थे इसको और प्रूफ भी करके बताए थे कैसे होता है, ठीक है। तो वो वाला क्लास आप देख सकते हैं अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है वो रख दीजिए, इसमें √2 है, यहाँ पर रख दीजिए √2, ऐसे कोष्ठ बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3, यहाँ पर लिखिए 1/3, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम लीजिए, जैसे भिन्न का जोड़ करते हो वैसे एलसीएम लीजिएगा इन सब का, तो पहले एक स्टेप लिख दीजिए x² माइनस √2 गुने x, तो √2x प्लस 1/3, ठीक है। तो इन दोनों के बट्टे में 1 है, इधर 3 है, तो सबका एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम 3 आएगा तो इससे गुना करेंगे 3 में तो 3x स्क्वायर, ये कैसे होता है आप भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं उसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए √2x पहले से √2x, 3 से गुना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × √2x प्लस 1। अब बट्टे में आप 3 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 3 लिखिएगा यहाँ पर एलसीएम के बेस पर, जैसे एलसीएम लिया है सबका 3 लिख दिए तो फिर एक बार आपको लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ पर लिखिए 3x² माइनस √2x प्लस का 1, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। ये 3 तो आपको पता ही हट जाता है क्योंकि अगर शून्यंक निकाल लेंगे, अगर 0 के बराबर करेंगे तो 0 गुने 3 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना नहीं है 0 बराबर, इसको डायरेक्ट आप लिखिए, यहाँ पर निचले वाले को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा 3x² माइनस 3 × √2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आंसर देखते हैं इसका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर भी मिलाते जाएंगे। तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरे नंबर में है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रूट अंदर 5, ठीक है। तो इसको हम फिर यहाँ से नंबर चेंज करेंगे, आपको कॉपी में दोबारा लिखनी है। यहाँ पर 3 नंबर डालें, हल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 0 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रूट का 5, ठीक है। अब फिर उतना बात लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब फिर इसको उस फार्मूला बैठाइए, बस हो गया आंसर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, यहाँ पर रखिए 0 गुने एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रूट का 5, यहाँ पर रखिए रूट का 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 0 गुने एक्स 0, किसी संख्या हम 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब देखिए ये ख़त्म हो गया, तो ये चिन्ह आप लेकर के मत जाइएगा यहाँ पर, ये अगर ख़त्म तो इसकी राम कहानी ख़त्म, ये चिन्ह के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ घेरिएगा मत आप लोग। देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए 0 गुने एक्स, तो ये तो ख़त्म हो गया, 0 गुने एक्स का मतलब 0 हो गया, ये माइनस के साथ में था तो ये गया तो अपना चिन्ह सब कुछ लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो ये आएगा रूट अंदर का 5, रूट का 5 जो आएगा तो ये अपने चिन्ह के साथ आएगा रूट का 5, ठीक है। इस पर कन्फ्यूज हो जाता है कि ये माइनस लगाएंगे ये प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आज, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, इसको घेरिएगा मत आप लोग, ठीक है ना, वैसे समझाने के लिए हम बताए थे। तो आपका ये हो गया दूसरा आंसर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस रूट का 5, ठीक है। दूसरा का आंसर देखते कितना, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का था, अब चौथे नंबर में है 1 और 1, ठीक है ना। तो चौथे नंबर में देखते हैं एक बार सवाल कितना है, 1 और 1 है कितना है। हाँ चौथे में है 1 और 1, ठीक है। तो देखिए फिर इसको हम मिटाते हैं, आपको दोबारा लिखनी है इतनी, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखिए, इसमें नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 4। तो इसमें है 1 और 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी है 1, ठीक है। दोनों सेम भी हो सकता है और निकलता भी है सेम कभी कभी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, यहाँ पर लिखिए 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1, ठीक है। यहाँ पर कीजिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस 1 गुने एक्स, तो माइनस एक्स या माइनस 1 एक्स लिखिए या एक्स लिखिए, लेकिन एक्स लिखा जाता है वैसे तो वो अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं, 1 एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस का 1 हो गया, आपका आंसर ये रहा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए चौथा हो गया, 5वें नंबर में है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथे में आपका है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, ये प्लस का ये माइनस का है। तो हम आपको बताए थे कि अगर 5 लिखते हैं वैसे तो ये प्लस का ही होता है, जब तक 5 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे तो ये माइनस का नहीं होगा। तो अगर वैसे खाली कोई लिखा रहेगा तो ये प्लस ही समझा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, इसको फिर लिखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दीजिए इसमें, ये कितने नंबर का था 5वें नंबर का है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 1/4, तो यहाँ पर लिखिए, ये तो माइनस फार्मूला का ये माइनस, दूसरा माइनस लगाएंगे यहाँ कोष्ट के अंदर, माइनस 1/4, ये एक्स गुना में है तो एक्स गुना में रखिए, ठीक है। उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, तो 1/4, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि इस कोष्ट का मतलब होता है गुना, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में भी, ठीक है। तो ये माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस
1 गुने ये x इसमें गुना हो जाएगा 1 में, ठीक है। तो 1 गुने x तो 1x, तो 1x को आप सिर्फ x लिखिए बट्टे का 4 प्लस 1/4, ठीक है। इन सब का एलसीएम 4, ठीक है। तो 4 हो गया सब का एलसीएम। तो 4 से इसमें गुना होगा क्योंकि इसके बट्टे में 1 है, 1 से भागा देंगे 4 में, तो 4 बार उस 4 से गुना करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और लिख दीजिए 4x² प्लस का x प्लस का 1। ये रहा आपका आंसर 5वें नंबर का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर हम देखते हैं कितना है 5वें नंबर का। उसके बाद एक लास्ट सवाल है 6ठा नंबर, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 5वें का आंसर है आपका ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे तब तक, नहीं तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। उसके बाद 6ठा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 6ठा में फिर यहाँ तक हम मिटाते हैं यहाँ से। अब देखिए 6ठा में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर डालिए, 6 नंबर यहाँ पर हल लिखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1, ठीक है। तो ये तो फार्मूला है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसको लिखिए x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, तो 1 रखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए x² माइनस 4 गुने x, तो 4x प्लस का 1, ठीक है। ये रहा आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, वैसे देखिए 5 तो हम आपको बता दिए, 6ठा हम आपको बताते हैं चेक करने के लिए कैसे। तो हम इससे पहले वाले क्लास में आपको द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए बताए थे। देखिए एक बार देख लीजिए। वैसे देखिए कितना यहाँ द्विघात बहुपद हमको x² माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पर देखिए x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस का 1, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए इसको देखिए, इन दोनों को -4 करना है, -4 को 2 भाग में बांटिए। तो -4 को 2 पार्ट में क्या क्या बांट सकते हैं हम? बढ़ता है, और नहीं बढ़ता डायरेक्ट फार्मूला पे लिखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। जिसमें अगर शून्यांकों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, शून्यांक निकालना ही नहीं है, गुणनखंड करना ही नहीं। अगर ज़्यादा ये अगर भास्ट होता है तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक फार्मूला होता है, वो अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है, -b वाला, प्लस माइनस √d/2a शायद है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर जिसका गुणनखंड नहीं निकलता है तो उसका इस फार्मूला पे शून्यांक निकलता है। तो देखिए अगर शून्यांकों का योगफल निकालना है हमको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a होता है। तो -b/a, तो -b, तो माइनस का तो माइनस रहने दीजिए, ये फार्मूला का माइनस है। अब b, तो b के जगह पर कितना है? 4, a के जगह पर 1, तो -4/1। तो देखिए माइनस गुने माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 4/1 बराबर 4। देखिए शून्यांकों का योगफल कितना आया है? शून्यांकों का योगफल 4 आया है, यहाँ देखिए मिल रहा है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो c का मान कितना है? 1 है, a का मान है कितना? 1 है, क्योंकि x² है तो x² के साथ में 1 तो गुना में रहता ही है, सबके साथ में 1 रहता है गुना में। तो ये हो गया 1 a के जगह पर, तो c के जगह पर 1, 1 के जगह पर 1, a के जगह पर 1, तो 1/1 बराबर 1। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 निकला है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है। तो ये हो गया आपका चेकिंग। अगर चेक करना चाहते तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आपको बस इतना करना है। अगर जिस पर डाउट आ रहा है तो चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले वाले क्लास में इसका जो 2.3 है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।